हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन और उसके जितने भी साथी थे वो यहाँ पर एक विच के साथ में फंस चुके होते हैं और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही होती है, जिसके चलते यहाँ पर जैसे ही वो इन सभी के ऊपर हमला करना शुरू करती है तो फिर वांगलिन और बाकी सारे समझ जाते हैं कि यहाँ पर इससे अपना पीछा छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारे लोग जो थे वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। उनमें से एक नासेंट सोल लेवल का कल्टीवेटर होता है जो कि इन सभी को आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रहा होता है, जबकि सुनदियान जैसे इस चीज को नोटिस करता है कि इनकी तरफ खतरा काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ आगे आ रहा है, तो फिर वो तुरंत ही वांगलिन को इशारा करता है और खुद भी यहाँ पर आगे बढ़ने लगा होता है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी सारे स्लैश अटैक यहाँ पर कर रहा था, जबकि वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी काफी सारे क्रोप्स के साथ में फाइट कर रहा होता है और साथ ही सुनदियान भी यहाँ पर फाइट कर रहा था। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नासेंट सोल का कल्टीवेटर था वो अपनी बॉडी के अंदर से किसी रेड टाइप के एक बॉल को समन करता है, फिर उससे वांगलिन के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन इस विच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर उसको असल में ये लग रहा था कि अटैक करके उसने वांगलिन को खत्म कर दिया है, लेकिन अपना वांगलिन तो काफी ज्यादा आराम के साथ में वहां पर खड़ा हुआ था और फिर अपनी पावर का यूज करते साथ ही वो उसे ऑन द स्पॉट उसकी नेक पकड़ के खत्म करके वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जीशिन और बाकी सारे भी यहाँ पर आकर खड़े हो चुके होते हैं, जबकि वांगलिन यहाँ पर इसे देखकर कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है। तो वो कह रही होती है कि यही तो वो रियल वाइल्ड मैन है जो कि एक नासेंट सोल का कल्टीवेटर है और असल में यहाँ पर लेवल के दौरान ही चीजें होती हैं। अब वांगलिन यहाँ पर समझ चुका होता है कि लड़की जीशिन अभी तक इन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी, लेकिन अब वो उससे कह रहा होता है कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें सारी बात अब खुद से सच बता देनी चाहिए। वांगलिन के मुंह से जैसे ही वो ये बात सुनती है तो फिर वो थोड़ी घबराने लगी होती है, क्योंकि वांगलिन को उसके सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। फिर वो वांगलिन को बताने लग जाती है कि जितने भी बारबेरियन तुमने अभी देखे वो शानये ट्राइब से बिलोंग करते हैं और ये डिवाइडेड हैं टू कैटेगरीज के अंदर। इनकी कैटेगरी की बात करूं तो इनमें से एक होता है मंत्रा कास्ट करने वाला, जबकि एक को यहाँ पर कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो कि स्पेल को कास्ट कर सकता है। और फिर वो यहाँ पर बता रही होती है कि मंत्र मास्टर और साथ ही स्पेल कास्टर के बीच में काफी फर्क होता है, साथ ही इन लोगों के बीच में रूल्स भी होते हैं। वैसे यहाँ पर ये सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा तिलिस्मान वगैरह का यूज करते हैं और तुम इनकी बॉडी के ऊपर ये तिलिस्मान देख ही रहे होंगे। और वाकई इस बंदे की बॉडी के ऊपर कुछ तिलिस्मान के टैटू टाइप बने हुए होते हैं जो कि ग्लो कर रहे थे। वो बताती है कि जितने ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे उतने ही ज्यादा तुम इनकी बॉडी के ऊपर ये तिलिस्मान देख सकते हो। अब वांगलिन जैसे ही इस चीज को नोटिस करता है कि हाँ, इस लड़की की बात एकदम ही सही है, तो फिर ये देखने के बाद वांगलिन कहने लग जाता है कि एंशियंट क्लैन जो है वो एक मैजिकल स्किल का इस्तेमाल करती है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी मोंक के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके की स्किल है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है एक थ्री हेडेड बीस्ट वहां पर आ चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए, और वो यहाँ पर जीशिन के ऊपर ही हमला करने के लिए आ रहा होता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बता रहा होता है कि स्पेल मास्टर की इनकारनेशन हूँ, और ये कहने के बाद उसकी जो बॉडी होती है यहाँ पर और भी ज्यादा पावर खींचने लग जाती है उस पहले वाले बंदे से जिसको वांगलिन ने यहाँ पर खत्म किया था। वांगलिन जैसे ही इस चीज को देखता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही दूसरे की पावर को एब्जॉर्व करके ये एक बार फिर से खड़े हो सकते हैं, तो फिर वांगलिन समझ जाता है कि ये किसी खास तरीके के सीक्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक है तो फिर डेफिनेटली वांगलिन चाह रहा होता है उस टेक्निक को खुद के लिए सीखना। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो जो थ्री हेडेड टाइप का बंदा होता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर तो वो चारों ही तरफ को फैल के इस पूरी टीम के पीछे पड़ गया था, जबकि यहाँ पर जो सुंदियान होता है और बाकी सारे लोग वो कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये सारे के सारे यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में होते हुए एक अंडरग्राउंड एरिया के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि ये लोग अपनी जान को बचा सकेंगे। सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे और वांगलिन भी वहां से काफी ज्यादा तेजी के साथ में फ्लाई कर रहा था, क्योंकि सभी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में फ्लाई करके इस जगह की तरफ आए हुए होते हैं। तो फिर नेचुरली यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि वांगलिन अपना रास्ता भटक जाता है और वांगलिन के पीछे भी यहाँ पर ये बीस्ट लगा हुआ होता है। बट वांगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा इसके ऊपर आने लगा था और अब इसके सामने ही रुककर खड़ा हो जाता है, फिर गुस्से से कह रहा होता है कि अब जब
तुम यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाई देता हूँ और अपनी रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को लेकर वांगलिन यहाँ पर फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है, क्योंकि जगह यहाँ पर एंशियंट रिमेन की सेकंड लेयर होती है, तो इस वजह से यहाँ पर वांगलिन को बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना था। वांगलिन यहाँ पर उसके सामने ही आकर खड़ा हो जाता है, जबकि वो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी भी था। वांगलिन कहने लग जाता है कि मुझे भी यहाँ पर ये जो मेथड तुमने इस्तेमाल किया है इसको सीखना है, और ये कहकर तुरंत ही अपने थंडर टोड को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि एक थंडर बोल को फॉर्म करने लगा होता है, और तुरंत ही यहाँ पर उसको फॉर्म करते ही हमला करने लग जाता है इस बंदे के ऊपर। और दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन ये सब कुछ खड़ा होकर दूर से देख रहा होता है, क्योंकि थंडर तोड़ इसके ऊपर जैसे ही एक हमला करता है तो वो यहाँ पर एक शील्ड टाइप चीज बनी हुई थी, जिससे कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट अल्टीमेटली वो यहाँ पर ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाता, और देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर वांगलिन के सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर ही देता है, और हमें इस बंदे का नाम मोमो बताया जाता है। और वांगलिन की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहा था, जैसे कि वांगलिन के साथ में इसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। वो साथ ही कहने लग जाता है कि आउटसाइडर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर आने की, अब जबकि तुमने अपना वादा नहीं रखा है, तो फिर अब तुम मेरे नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाओ। और दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उस वापस से रेड बॉल को फॉर्म करने लगा था, लेकिन साथ ही उसकी बॉडी के अंदर ये जो स्पेल टाइप टैटू होते हैं वो भी बाहर की तरफ को आने लगे होते हैं, जिससे कि उसे और भी ज्यादा पावर मिल रही होती है। ये एक पावर का सोर्स ही था जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। उसकी बॉडी के ऊपर जो टैटूज थे वो और भी ज्यादा चमकने लगी होते हैं, और फिर वो तुरंत वांगलिन के ऊपर हमला कर देता है। वांगलिन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए अपने हेवनली ब्लैक ड्रैगन्स को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे जाकर भिड़ जाते हैं। और वांगलिन कह रहा होता है कि इस जगह के ये जो जितने भी बंदे हैं इनकी पावर बहुत ही ज्यादा, इन सारी बारबेरियंस से मुझे बचने के लिए कुछ ज्यादा लेवल की पावर लगेगी। वांगलिन यहाँ पर ज्यादा वक्त न जाया करते हुए तुरंत ही अपनी सेलेस्टियल सोर्ड को निकाल लेता है, और जैसे ही यहाँ पर वो उसे ऊपर उठाता है तो बहुत ज्यादा डोमिनेंस में वहां पर हेवनली एनर्जी रिलीज होती है, और वो ह्यूज सोर्ड देखने के बाद तो मोमो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वांगलिन उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, जबकि शैन भी कह रहा होता है कि बॉस बहुत ही बढ़िया, तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन ये देखने के बाद कि उसके ऊपर हमला हो रहा है, वो बंदा भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस शील्ड लगा लेता है, बट उसकी शील्ड इस मौके पर उसका साथ नहीं देती, और अल्टीमेटली देखने के लिए मिलता है कि उसे वहां से डर के मारे भागना ही पड़ा। लेकिन वांगलिन ने उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर अब वो जिंदा भी नहीं बचा था। और वांगलिन ये चीज वहां पर खड़े होकर नोटिस करता है कि अगर यहाँ पर इसी तरीके से फाइट चलती रही तो फिर उसको यहाँ पर बहुत बड़ा सा भुगतान करना पड़ेगा, जबकि शैन कह रहा होता है कि खैर जो भी हो हमारा तो फायदा ही हुआ है, जबकि वांगलिन कहता है कि इस जगह को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वांगलिन अब और आगे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे वहीं आसपास काफी कुछ प्रेशर सा फील होने लग जाता है, तो फिर वांगलिन भला कैसे इस चीज को मिस कर सकता था। वांगलिन तो तुरंत ही वहां पर साइड में खड़ा हो जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन यहाँ पर एक ओल्ड मैन के ऊपर अपनी नजर डालता है, जो कि किसी टाइप के एक एंशियंट ड्रैगन को हैंडल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नजर आ रहा था। मैन नेचुरली यहाँ पर हार मानने के लिए रेडी नहीं थे, वो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, और उनका एक डिसाइबल जिसका नाम शी जाओ होता है वो भी वहीं पर खड़ा होकर सारा नजारा देख रहा होता है। ओल्ड मैन तुरंत ही उस ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे मजबूर कर देते हैं कि वो वाटर के अंदर जाए, और जैसे ही वो वाटर के अंदर जाकर ऊपर की तरफ को उठने लग जाता है तो फिर कामो तुरंत ही आगे आने लग जाते हैं, और दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही अपने डिसाइबल से कह रहे होते हैं कि ठीक है अब तुम जल्दी से आगे जाओ, और तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड लेकर इसको बीच से कट कर देते हैं, जिससे कि आसपास काफी एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही दिखाया जाता है कि उसका ब्लड जो था वो यहीं पर पोन के अंदर ही गिर जाता है, जबकि वो डिसाइबल उस जगह पर जाकर बैठ चुका होता है कल्टीवेट करने के लिए। उसके नीचे हमें एक रेड फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर उस ड्रैगन का एसेंस निकल के आ रहा होता है। धीरे धीरे करके इस डिसाइबल की बॉडी के अंदर वो एसेंस जाकर समाने लगता है, तो वो यहाँ पर अपनी चेस्ट के ऊपर जैसे ही अपनी फिंगर से हाथ फेरता है तो फिर उसकी चेस्ट अब रेड हो चुकी होती है। इवन इस चीज को देखने के बाद उसके मास्टर भी काफी ज्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि तुमने इसे कंटेन कर ही लिया, अभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जबकि वांगलिन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जब उसके अर्ली डेज के अंदर जब वो कल्टीवेट कर रहा था तो फिर उसकी यहाँ पर मुलाकात भी एक ऐसे ही बंदे से हुई थी जो कि काफी वियर्ड हरकतें कर रहा था। वांगलिन कहने लग जाता है कि आध आई से जब मैं मिला था तब भी वो यहाँ पर ऐसे ही तरीके का था,
और उसके बारे में याद करते हुए वांगलिन को याद आ ही जाता है कि अगर आदाई यहाँ पर इनके जैसा ही दिख रहा था तो डेफिनेटली इन लोगों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। वांगलिन खड़ा होकर ये सोच ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में ओल्ड मैन भी इस चीज को नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन अभी तक वो बस इस बात के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, जबकि वो कह रहा होता है कि वहां पर जो कोई भी है वो चुपचाप बाहर आ जाओ। अब जैसे ही वांगलिन यहाँ पर सुनता है कि अब इस ओल्ड मैन को पता चल चुका है कि वांगलिन यहाँ पर है, तो फिर वांगलिन भी यहाँ पर चुपचाप सामने आ ही जाता है। जिसके बाद वांगलिन आकर इसको ग्रीट करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन कह रहा होता है कि मैं मेरा नाम कामो है और साथ ही मैं यहाँ पर एक 6 लीफ ट्री स्पेल कास्टर का मास्टर हूँ जो कि शियानगी ग्रुप से बिलोंग करता है। जिसके बाद वो वांगलिन को काफी कुछ अपने बारे में बताने लग जाता है और कह रहा होता है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ इतने सालों में कि बाहर से कोई यहाँ पर आया हुआ हो हमारी एंशियंट बारबेरियन लैंड के अंदर, लेकिन तुम यहाँ पर आ गए हो। फिर वांगलिन के पास आकर कह रहा होता है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइबल के ब्लडी पाथ के अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं लाई है, इस वजह से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जबकि वांगलिन यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर किस तरीके का ये ब्लडी पाथ है, तो फिर वो एल्डर मैन उसे बताने लग जाता है कि हमारी शियानगी ट्राइब की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके अंदर हम यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा पावरफुल जो मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म करते हैं, फिर उनकी पावर जो होती है उसको अपने अंदर हम लोग कंटेन करते हैं, जिससे कि हम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होगा उतना ही ज्यादा हमारी पावर्स भी बढ़ेंगी। जैसे ही वांगलिन उसकी बात सुनता है तो उसे सब कुछ समझ में आने लगा होता है और कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर आप लोगों को आपकी जो असल वाली एरिया है यानी कि असल जगह से क्यों अलग कर दिया गया और अब आप यहाँ पर क्यों रह रहे हो, क्योंकि जहां तक वांगलिन का सवाल है, जब वो यहाँ पर उस दाई से मिला था तब यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो इस जगह से बिलोंग नहीं करता, लेकिन तभी ओल्ड मैन बताने लग जाता है कि जब यहाँ पर सुजाकू किंगडम जब प्रमोट हुआ था एक 6 लेवल कंट्री के अंदर, तब यहाँ पर जो जगह हमें मिली हुई थी वो यहाँ पर कल्टीवेशन के अलायंस के अंदर आती थी, लेकिन डेफिनेटली अच्छी जगह को और भी बाकी सारे लोग हासिल करना चाहते थे, जिसके चलते हमारी 9 सिटीज का लॉस हुआ है और सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए थे। तो फिर कुछ लोग यहाँ पर बचे कुछ आकर अंडरग्राउंड रहने लगे हैं और बाहर भी नहीं जा रहे। फिर कहने लग जाता है कि तुम 3rd फ्लोर पर जाने की कोशिश भी मत करना है, क्योंकि वहां पर 7 लीफ का मास्टर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम नहीं जाओगे, क्योंकि अगर तुम वहां पर गए तो तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि तुम जैसे मोंक्स की बराबर ही वो अपनी पावर को रखता है। जबकि वांगलिन उसका शुक्रिया अदा करता है, तुरंत ही वहां से निकल जाता है। अब वो लड़का शीजाओ अपने मास्टर के पास आकर पूछता है कि आखिर आपने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया, आप चाहते तो उसे खत्म कर सकते थे। जबकि ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम इस बंदे के ओरा को फील नहीं कर पा रहे हो, इसके ओरा को फील करके मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसने एक 5 लीफ स्पेल मास्टर को अभी अभी किल किया है और इसको एक इंजरी तक नहीं आई है। फिर कहने लग जाता है कि मैं श्योर भी नहीं था इसके बारे में कि मुझे इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। अब इसके बाद हमें दिखाई जाती है इस जगह की फर्स्ट लेयर जो कि यहाँ पर मौजूद होती है। साथ ही फर्स्ट लेयर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है अपना ताओ बीस्ट जो कि यहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा सुंदियान के दोनों ही डिसाइबल्स यहाँ पर होते हैं, जिन्हें मास्टर के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा वरीड भी थे कि उनकी मास्टर की हालत क्या हो गई है। जबकि यहाँ पर क्यू सिपिंग भी मौजूद होता है और वो कह रहा होता है कि वांगलिन की तो अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिल रही है और साथ ही यहाँ पर न जाने वो कहाँ पे होगा, और उसके दिल में अभी भी वही लालच आ रहा होता है कि कहीं वांगलिन को ज्यादा से ज्यादा ट्रीजर ना मिल जाए और कहीं वांगलिन ट्रीजर अकेले हासिल ना कर ले। इतनी देर में कोई तो काफी तेजी से आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। वो तो यहाँ पर टाओ बीस्ट मौजूद था, तो फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ में एक बॉल बनाकर हमला करता है। बट वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही उसको खत्म कर देता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे ही क्यू सिपिंग देखता है कि वांगलिन वहां पर आ गया है तो तुरंत ही उठकर वांगलिन को ग्रीट करता है और कह रहा होता है कि हम सारे के सारे ही यहाँ पर आगे निकल के जा रहे थे साथ में, लेकिन जी शिन और साथ ही उसके जो एल्डर थे वो तो मिसिंग हो गए और यहाँ पर एल्डर सुंदियान भी काफी ज्यादा पावरफुल बंदे के हाथों ट्रिक हो गए और इसी के चलते इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी हो गई है। वांगलिन नोटिस करता है कि इनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा डेडली है और जैसे ही वांगलिन आगे जा रहा था तो फिर ताओ बीस्ट भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन
वांगलिन उसके ऊपर सीक्रेटली हमला कर देता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने सुनदियान के ऊपर वो जो स्पेल्स थे वो यहाँ आने लगे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा था और उसकी फेस के ऊपर भी हमें कुछ कुछ देखने के लिए मिल रहा था लिखा हुआ। और वो आगे बढ़ता है, वांगलिन समझ जाता है कि इसे तो यहाँ पर मौजूद लोगों ने काबू कर लिया। तो फिर जैसे ही वो भागता हुआ आ रहा था, वांगलिन अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसे कैद कर लेता है, जिससे कि सुनदी पागल सा ही हो जाता है और वो लगातार केज के ऊपर हाथ पे हाथ मारे जा रहा होता है। लेकिन वांगलिन उसको आज़ाद होने ही नहीं दे रहा था। इसके अलावा भी उसका सर दर्द से फटा जा रहा होता है, वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता। और यहाँ पर कुछ कुछ उसकी कॉन्शियसनेस बाकी होती है, जो कि यहाँ पर उसमें ही बता रहा होता है कि यहाँ पर ये जो सिक्स मास्टर था जिसने यहाँ पर हमला किया था, उसने खत्म होने से पहले ही स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि अब वो उसके कंट्रोल में आ चुका था। सुंदियान के दोनों ही डिसाबल ये देखकर हैरान थे कि आखिर उनके मास्टर के साथ में क्या मसला हो गया है। लेकिन क्योंकि वांगलिन यहाँ पर मौजूद था और सुंदियान की भी कुछ कुछ कॉन्शियसनेस बाकी होती है, तो वो वांगलिन से गिड़गिड़ा कर कह रहा होता है कि प्लीज वांग, ब्रदर वांग, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स को भी वो रिलीज करके केज से बाहर भी आ जाता है। वांगलिन अब अपनी सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर निकालता है और तुरंत ही अपनी सेलेस्टियल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने के लिए जा रहा था सुंदियान को खत्म करने के लिए। देखकर उसके दोनों ही डिसाइबल्स वांगलिन को मना करते हैं, बट वांगलिन उसके ऊपर अटैक कर ही देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सुंदियान का उस इविल मास्टर के साथ में कॉन्टैक्ट हुआ था, वो कॉन्टैक्ट ही वांगलिन खत्म कर देता है, जिससे कि अब फाइनली जाकर इस लाइफ क्राइसिस से सुंदियान बाहर आ चुका और वांगलिन भी यहाँ पर उसे ठीक करके खड़ा हो जाता है। जबकि सुंदियान तुरंत ही वहां पर बैठ जाता है और अपने आप को हील करने लगा होता है। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है कि ताओ बीस्ट को भी वांगलिन हील कर रहा होता है। जबकि जैसे ही यहाँ पर सुंदियान उठकर खड़ा होता है, तो वो वांगलिन से कहता है कि ब्रदर वांग, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली है। वाकई में एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ में, क्योंकि यहाँ से जीशिन गायब हो चुकी है। तो फिर मुझे बस इतना ही पता है कि वो जो रीइंकार्नेशन टेक्निक या फिर रीइंकार्नेशन फ्रूट है वो थर्ड लेवल में ही होगा वेस्ट की तरफ। तो फिर अब मुझे लगता है कि अब हमें ही एक्शन लेना होगा। साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरे दोनों ही डिसाइबल्स जो हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा लंबी उम्र को अभी जीना है और कहूँ तो मुझे भी इनकी ज़रूरत है। तो फिर आप प्लीज़ एक काम करें कि एक को आप अपने साथ रखें और दूसरे को मैं। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही अपने मॉस्किटो बीस्ट को निकाल लेता है और सुंदियान का ताओ बीस्ट तो उसके साथ था ही। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अब दोनों ही एक एक बीस्ट के ऊपर सवार हो जाते हैं और वांगलिन और साथ ही एल्डर सुंदियान भी यहाँ से फ्लाई करते हुए जा ही रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्यू सिपिंग देखता है कि वो यहाँ अकेला रह गया है, तो फिर वो वांगलिन को एक एंशियंट बेल और साथ ही एक बैटल एक्स दे देता है और कह रहा होता है कि आप प्लीज इसको रख लो ब्रदर वांग, कि अगर आप इसे अपने पास रखोगे तो फिर मुझे आपके साथ चलने की इजाजत है। वांगलिन उसको अपने साथ में रख लेता है और साथ ही अब इसके साथ में क्यू सिपिंग भी जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में वापस से इनकी मुलाकात उन्हीं किलर्स से हो जाती है। लेकिन वांगलिन अब अपनी सोर्ड निकालकर इनके ऊपर लगातार काफी सारे हमले कर रहा था। जल्दी जल्दी वांगलिन इन सभी को खत्म करता है। लेकिन तभी एक लेडी जिसका नाम जागू होता है वो यहाँ पर नोटिस करती है इन सभी को और पता नहीं क्यों उसे अजीब सा ही कुछ रिएक्शन हो रहा था। जैसे ही वहां पर सुंदियान आता है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर सुंदियान के पास आ चुकी होती है। साथ ही फायर बॉल से भी हमला करवा रही थी सुंदियान के ताओ बीस्ट के ऊपर। हमें एक ओल्ड मैन भी देखने के लिए मिलता है। फिर तो लगातार ढेर सारे बीस्ट आ रहे थे और चारों ही तरफ से सभी सुंदियान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जबकि वांगलिन कह रहा होता है कि जो तुम्हारा बीस्ट है ये इससे अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि वांगलिन और यहाँ पर दोनों ही बंदे एकदम ही सेफ खड़े हुए थे। अब सुंदियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। वो अपने बीस्ट से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इतना ज्यादा प्यार करता होता है कि अगले दूसरे सेकंड के अंदर ही वो अपनी डिसाइबल का हाथ पकड़ के वहां से अलग को चला जाता है। और उसका जो ताओ बीस्ट था ये देख कर कि उसके मास्टर ने उसके साथ दगा की है, वो तुरंत ही आगे आ रहा होता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन आकर उसे रोक लेता है। वो बीस्ट अपने मास्टर को देखता है तो फिर उसकी आंखों में आंसू देखने के लिए मिलते हैं लिटरली। वो चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले ओल्ड मैन उसको खत्म कर देता है। वाकई में काफी ज्यादा क्रूअल बंदा है सुंदियान और वो सारे अब यहाँ पर उसकी पावर को एब्जॉर्व करने लगे होते
होते हैं, जबकि वो लड़की सोच रही होती है कि मेरे मास्टर कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरी जान को बचा लिया है। जिसके बाद सुंदयान को सामने दिखी जाती है वो रीइंकार्नेशन ट्री, जो कि एकदम से ही पतझड़ हुई पड़ी थी। क्यों सिपिंग खुश होते हुए आगे जा रहा होता है, लेकिन वांग पिंग दोनों ही उसे देख रहे थे, वो रुक जाता है। बट यहाँ पर वांगलिन कह रहा होता है कि तुम जा सकते हो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। तो फिर पहले क्यू सिपिंग जाता है और अब यहाँ पर सुंदयान अपने दोनों ही डिसाइबल से कहता है कि जाओ। तो फिर वो दोनों ही चले जाते हैं और अब वो अपनी अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल करने वाले थे इस ट्री को धीरे धीरे करके वापस से खिलने के लिए, जिसके चलते वो अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जिसके बाद सुंदयान कह रहा होता है कि अब यहाँ पर हमें वो रीइंकार्नेशन फ्रूट देखने के लिए मिलेगा। देखते ही देखते वो ट्री खिलने लग जाती है, उसके ऊपर ढेर सारी प्यारी प्यारी लीव्स भी देखने के लिए मिल रही थी। और यहाँ पर अब वो कहने लग जाता है कि एक फ्रूट तुम्हारा होगा और एक मेरा। वांगलिन कहता है कि तीन हुए तो वो जवाब में कहता है क्योंकि मैंने अपने ताओ बीस्ट को खोया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यारा था, तो फिर दूसरा भी मैं ही रखूंगा। जिसके बाद वांगलिन देख रहा होता है कि इसके दोनों ही डिसाइबल्स के हेयर वेयर वगैरह सब कुछ ही ग्रे होने लगे, मतलब कि उन्होंने काफी ज्यादा लाइफ पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन सडनली एक काफी बड़ा सा धमाका होता है और वो लेडी जागू और उसके लोग चारों ही तरफ से आकर वांगलिन और सभी को घेर लेते हैं। ये सभी अटैक करने लगे होते हैं। वांगलिन पूछता है कि कितनी देर लगेगी। सुंदियान कहता है कि 3 घंटे। ये सुनकर वांगलिन लगातार एक के बाद एक काफी सारी फॉर्मेशन लगा देता है, जिससे कि लोग यहाँ पर हमला ना कर सकें। बट वो बहुत ही सारे लोग थे, बट वांगलिन भी यहाँ पर वेट नहीं कर सकता था। सुंदियान भी लगातार अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है इनको रोकने के लिए, बट डिसाइबल्स को अभी भी थोड़ा और टाइम लग रहा था। लेकिन सुंदियान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तुरंत ही उनके ऊपर एक ही बार से हमला करके दोनों ही डिसाइबल को मार डालता है और यहाँ पर अब उस फ्रूट को हासिल करने के लिए जा रहा होता है। इवन वांगलिन भी ये चीज देखकर कह रहा होता है कि कितना ज्यादा क्रूएल है, किसने अपनी डिसाइबल्स को ही खत्म कर दिया। लेडी जागो भी यहाँ पर हमला कर देती है सुंदियान के ऊपर, बट इस हद तक पागल हो जाता है कि लेडी के ऊपर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा था। वांगलिन खुद को बचाता है, बट सुंदियान एक स्पीयर फेंक कर मारता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही लेडी जागू को वो हिट करने जा रहा था, तभी एक बंदा आकर उसको पकड़ लेता है, जिसका नाम हमें चीमू बताया जाता है।